गौतम बौद्धदेव गांव-गांव में घूम घूम के बौद्ध धर्मों की प्रचार और प्रसार करते रहते थे। साथ में रहते थे उनकी कुछ शिष्य। एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे ही उनकी धर्म की जो उनकी बौद्ध धर्म की सबके प्रति शांति मैत्री की वाणी प्रचार करना उनकी अपने ज़िंदगी की मकसद बना लिए थे। और ऐसे ही उन्हें धर्म को प्रचार करने के लिए उन्हें गृहत्याग कर दिए थे। और ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव घूम के, अकेला गांव नहीं, देश से दूसरे देश में भी ऐसे कर करके घूम के अपने धर्म की प्रचार और प्रसार करते रहते थे। तो उनके साथ रहते थे जो शिष्य लोग, उनको उनने आदेश दिए थे जे आप लोग जाके जिस गांव में हम लोग ठहरेंगे उस गांव में आप लोग भिक्षा मांगोगे, क्योंकि भिक्षा मांगने से अपने अहंकार बोध खत्म हो जाता है। अंदर की जो अहंकार है, जिसको हम लोग घमंड बोलते हैं, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग भिक्षा मांगोगे। हम लोग अक्सर देखे हैं जो बौद्ध भिक्षु रहता है, उन लोग भिक्षांग देही बोल के भिक्षा मांगते हैं। तो ये बौद्ध देव की आदेश थे जो भिक्षा मांग के लाओगे। तो ऐसे ही चलते थे उनकी दिनचर्या। और बौद्ध देव कोई शांत तो जगह में कोई पेड़ के नीचे बैठ के उनने अपने ध्यान तपस्या ये सब करते रहते थे। और उसी टाइम कोई इंसान आते थे जो उनसे मिलना चाहते थे, उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी था, उनकी हाल निकालने के लिए बुद्धदेव से कुछ सवाल पूछते थे और उस सवाल की जवाबों से उन्हें कुछ उनकी हाल निकल के बताते थे। और वो कुछ आध्यात्मिक जवाब नहीं था, वो एकदम जैसे नॉर्मल लाइफ की जो बहुत वास्तविक जो हाल होती थी। बौद्धदेव जी की जो सजेशन हुआ करता था वो बहुत ही वास्तव के साथ रिलेटेड है। तो हर कोई आते थे उनकी अपने अपने लाइफ में जो भी दिक्कतें होता था उनकी हाल निकालने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन शाम करीब करीब ढलने लगे तो बौद्धदेव बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे। तो एक जगह की राजा महाराजा आके बौद्धदेव को प्रणाम करा। तो करके बोले जे मैंने सुना हूँ जे आप बहुत सारा लोग आपके पास आते हैं और बहुत सारा लोग के अपने जो उनकी जो अपने अपने जो प्रॉब्लम होता है, उनकी जो दिक्कतें होते हैं वो आपके सामने रखते हैं और आप उनकी उसकी हाल निकालते हैं। तो कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मेरे पिताजी जो वृद्ध राजा जो थे, मतलब मेरे पिताजी, उनकी देहांत हो गया है और फ़िलहाल राजा मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे पिताजी की, मतलब जो राजा जी जिनकी देहांत हो गया है, उनकी जो अंतिम, हमने तो पूजा पाठ जो भी करना था कर लिए, लेकिन आप कुछ विधि विधान बताइए जिससे उनकी पूरा पाप धुल जाए। क्योंकि उनने तो बहुत धन कमाए, बहुत पैसा उनने रख के गया है। राजत्व तो उनको जब मिला था, जो उन्हें जहाँ तक मिले थे, उसके बाद उनने राजत्व की जो राज्यों की सीमाएं बहुत बढ़ाए हैं और बहुत कुछ स्थापत्य भी उनने बनाए हैं, बहुत काम उनने करा है। लेकिन साथ साथ उनने बहुत मतलब बुराई बोलिए, पाप बोलिए, वो भी उनने बहुत सारा संचय करे थे ज़िंदगी में। क्योंकि इतना कुछ देश की जब सीमाएं बढ़ते हैं तो लड़ाई होते हैं, तो ऐसे बहुत सारा लड़ाई उनने करे थे, उसमें बहुत सारा जान गया है। तो देश की सीमाएं तो बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। मतलब हमारा दादाजी से जब प्राप्त करे थे राजत्व, हमारा पिताजी तो जितना राजत्व प्राप्त करे थे उससे काफ़ी गुना राजत्व की सीमाएं बढ़ गया है।
और बहुत सारा स्थापत्य भी बनवाए हैं उनने, तो इसी के पीछे तो बहुत सारा अर्थ भी व्यय हुआ है। तो ये अर्थ तो उनने मतलब प्रजा लोगों से ही लिए हैं। तो लेकिन प्रजा लोग उनसे बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि हमारा पिताजी बहुत ही अत्याचारी थे। तो सामने तो आके कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे हर कोई यही बात बोलते हैं। तो हमारा तो बहुत दुख हुआ सुन के। हम तो मतलब रात की टाइम अपने वेशभूषा चेंज करके छद्मवेश में घूमे हैं। तो घूमने के बाद हमें सब घर से यही बात सुनने को मिला है जो अच्छा हुआ ये राजा मर गया है। वो क्या अत्याचारी थी, इतना अत्याचारी राजा होने से तो अच्छा मर गया तो बहुत ही अच्छा है। पता नहीं उनकी बेटा राजा हुआ है, कैसे बनेगा राजा। तो हमने ये बात सुने तो हमारे बहुत ही दुख हुआ। तो हम हमारा पिताजी की आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ हवन रखना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सारा पूजा पाठ हवन करवाए हैं, लेकिन सबने आपकी नाम बोले हैं, आपकी नाम मैं बहुत सुने हैं। तो आपके पास मैं आया हूँ बहुत दूर से, जो आप कुछ कीजिए जिससे हमारा पिताजी की पूरे सब पाप धुल जाए और हमारा पिताजी पाप मुक्त होके उनकी आत्मा स्वर्ग तक पहुँच पाए, उनकी कोई पाप ना रहे। तो गौतम बुद्ध उनकी तरफ बहुत देर से देखे और देखे जे बहुत ही मतलब अमीर है वो राजा में भी, राजा बोलेंगे तो राजा तो अमीर ही होंगे, लेकिन राजा में भी अमीर गरीब की पता लगता है। कोई छोटा राजा होता है तो कोई बड़े राजा होते हैं। बहुत ही बड़े राजा था। उनकी जो शरीर में जो मुकुट थे उसमें बहुत कीमती कीमती पत्थर लगा हुआ था, हीरे जवाहरात। तो बुद्धदेव तो खुद राजा की बेटे है, तो उनको सोना और पत्थर महंगा महंगा इसकी पहचान तो उनकी भले ही भाते थे। तो और बाकी जो उनकी शरीर में स्वर्ण अलंकार थे वो भी बहुत महंगा था, सब हीरे से बने हुए थे, और सिपाही फिर हाथी घोड़ा सब थे। तो बुद्धदेव बोले जे आप एक काम कीजिए, अभी तो शाम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, एकदम सूरज ढलने वाले हैं, आप काल आइए। काल थोड़ा दिन रहते रहते उजाला में आइए, दिन रहते रहते 2 मिट्टी की घड़ा लेके आइए, मटका जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी भरा जाता है। तो वो मिट्टी की लेके आइए और एक में मतलब हम जो सामान जैसे बोल रहे ऐसे ले आना। तो राजा बोलने लगे, सोचे जे वो धन दौलत सोने की सिक्का ले आने की बात कर रहा होंगे। तो उनने बोला जे एक मटका में आप घी लेके आना। तब तो इतना तेल मिलता नहीं था, लोग घी खाते थे। तो बोलते घी लेके आना एक मटका भर के, जो लिक्विड घी है। मतलब जो घी तो एक बार ठंडा होता है तो जम जाता है, जब गर्म रहता है तो फिर पिघला हुआ रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड फॉर्म में घी लेके आना भर के, जैसे लिक्विड हो घी। उसको कपड़े से उसकी मुंह बांध देना, और एक में रेत, एकदम बारीक कंकरिया और रेत भर के ले आना, और उसमें धूल और मिट्टी और कंकरिया रेत ये भर के एक मटका ले आना। उसको भी आप ऊपर कपड़े से बांध देना, और ये आप ले आना काल थोड़ा मतलब सुबह की टाइम, सूरज उगने की बाद ही। तो हम लोग को जो क्रियाक्रम करना है, जो प्रोसीड्यूर में जाना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो राजा उनको नमस्ते बोल के वहाँ से निकल गए। फिर दूसरे दिन उनने, फिर वो जाने के टाइम पूछा जो और कुछ नहीं चाहिए, फूल और मतलब और पूजा की साधन और पंडित जी खैर आप तो सबसे बड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन और क्या क्या, मिठाई प्रसाद क्या क्या चाहिए। तो उनने बोले कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों चीज़ ले आना। आपकी पिताजी की आत्मा की शांति के लिए आप बहुत विचलित हैं ना, तो आप बस ये दोनों चीज़ लेके आ जाना, और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा की तो नींद ही नहीं आए रात भर। तो उनने
सोचे जे हाँ मेरे पापा के बारे में मैं इतना बुरा बुरा सुने हैं। मैं तो सोचते थे मेरे पिताजी को लोग सब कोई अच्छा मानते हैं जानते हैं, लेकिन मैं जब पिताजी की देहांत होने की बात छद्मवेश में लोग के घर घर गए और उनकी भावना को, हमारा पिता के प्रति उनकी भावना को जानने की कोशिश करा, तो हमें ये सुनने को मिला जे उन्हें स्थापत्य बनाए हैं, देश बढ़ाए तो क्या हुआ, देश लेके क्या हम खाएंगे या स्थापत्य लेके हम चाटेंगे। तो अच्छा है, बनाया तो बनाना ही चाहिए राजा को, लेकिन खुद की धन को तो हाथ नहीं लगाया। प्रजा से ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते गए। अपने धन जो है, राजा की भी तो पास कुछ अर्थ होता है, कुछ पैसा होता है, उस पैसे को तो बढ़ाते गया है। और हम लोगों से जो अलग अलग नाम की अलग अलग तरीक़ा से उनने कर वसूली करा और उसी कर से स्थापत्य बनाया, उसी बना के और खुद की नाम लगा जो हमने बनाया। अरे बनाया तो हमारा खून पसीना की पैसे से बना है, और बनाया है तो मतलब जो मेहनत करने वाला मजदूर ने, और नाम उनकी है क्योंकि सोच उनकी था। और उनकी सोच में हम अच्छा बोलेंगे तो उनने जो हम लोगों से अलग अलग नाम से कर लिया है, जो कर वसूली करा है, और उसके लिए जो टॉर्चर करे है, जो देना ही पड़ेगा, तो फिर हमारा स्थिति को उन्हें ध्यान दिया ही नहीं, तो उनकी पाप भी तो उनको लगना चाहिए। तो ऐसे राजा होना से नहीं होना अच्छा है। स्थापत्य तो कम हो, देश की सीमाएं छोटा रहे, लेकिन शांति तो थे पहले। लेकिन ये राजा तो जब से आए थे हमारा सुख चैन सब ख़त्म कर दिए थे। तो ये तो उनकी बेटा जब से सुना था तब से बेचैन थे, और उनने सोचा बुद्धदेव के पास गए हैं, उनने रास्ता निकाल देंगे जिसमें हमारा पापा की पूरा पाप धुल जाएंगे और हमारा पापा बिल्कुल पाप मुक्त हो जाएंगे, उनकी आत्माएं। तो उनने सुबह सुबह रात भर उनने जुगाड़ करवाए हैं। अब राजा के लिए इतना चीज़ जुगाड़ करवाना तो कोई कठिन काम नहीं था, बहुत ही आसान था। उनने उनकी जो भित्त थे, उनकी जो कर्मचारी थे, उन लोग को ऑर्डर कर दिए जे एक बड़ा सा मटका लो, बहुत ही बड़ा लेना, छोटा नहीं है। उनने तो मटका बताए हैं, लेकिन उनकी साइज़ तो बताए नहीं है। तो एक बड़ा सा, हम लोग राजा है तो एक बड़ा सा मटका लेना और उसमें पूरा घी, शुद्ध घी भरना और उसमें कपड़े बांध देना, अच्छा मखमल की कपड़े, और एक में रेत और मिट्टी, कंकरिया, बारीक से बारीक वो भर देना, और वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बुद्धदेव तो उनकी कुछ बोले नहीं थे जे कितना बड़ा हो, साइज़ के बारे में कुछ उनने साइज़ की कोई जिक्र ही नहीं किया था। बट राजा को लगा जो हम जब राजा है छोटा थोड़ी ले जाएंगे, हम तो राजा है, बड़े से बड़े ले जाएंगे। तो लेके दूसरे दिन सुबह, एकदम सुबह की सूरज उगने के साथ साथ बुद्धदेव जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पहुँच गए हैं। तो 2 मटका को लेके उसमें रथ गए हैं और बहुत सुरक्षित तरीक़े से लेते हुए गए, पहुँचे महाराजा जी। तो बुद्धदेव बोले जो ठीक है आप आए हैं, नमस्ते राजन, बैठिए। तो बिठाया, उनको पानी पिलाए। तो बोलने लगी नहीं, हम तो पहले हमारा जो जिस काम के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो पूरा कीजिए। तो बोलेंगे हाँ, वो उसके लिए तो आपको बुलाया गया है ना। आपकी 2 जो आपके साथ आए हैं, जो आपकी मतलब सिपाही बोले, आपकी कर्मचारी बोले, आपकी भित्त बोले, जो भी आपकी सहायक बोले, आप जिस नाम से उनको बुलाते हैं, जनरली जो हमारा काम करते हैं उनको हमारा सहायक या सहायिका बोलना चाहिए, हेल्पिंग हैंड। लेकिन बहुत सारा लोग उनको नौकर चाकर के नाम से बुला जाता है। तो इसमें उनको इज्जत देना चाहिए, क्योंकि उनने हमारा पैसे की एगेंस्ट में काम करने आए हैं, काम कर रहे, पैसे ले रहे, हमें भी उनको ज़रूरत है, उनको भी हमें ज़रूरत है। तो उनको बेइज्जत करने की कोई अधिकार हम में नहीं होते, लेकिन अक्सर ऐसे होता नहीं है। हम लोग उनको, उनके साथ जो बिहेवियर करते हैं तो वो मानवता के खिलाफ है, जो भी है। तो उनने बोला जो आप जो भी नाम से उनको बुलाते हैं आप बोलिए, आपकी
जो आपकी जो हेल्पिंग हैंड जो है, आपको जो मतलब हेल्प करते हैं, उन लोग को बोलिए 2 मटका लेके, और ये जो हम जहाँ रुके ठहरे हुए हैं सामने ही एक नदी है, नदी की अंदर थोड़ा गहरी में पहुंच जाए, और जहाँ इतना गहरी में पहुंच जाए जैसे गला तक पानी हो, और पहुंचने के बाद 2 मटका को हाथ में पकड़ के रखे आपस में। तो पकड़ के रखे थे और बोला एक और इंसान को भेजिए, एक मोटा सा डंडा उनके हाथ में देके। तो तीसरे आदमी को भेजिए। तो तीसरे आदमी को बोला जे आप उस मटका के ऊपर जो एक में घी है और दूसरे में जो है मिट्टी, रेत, कंकरिया ये है, इनको बहुत तेज़ी में उनके ऊपर बार कीजिए जैसे वो टूट जाए। तो बहुत तेज़ी से बार करा दोनों के ऊपर, तो दोनों ही टूट गया, और टूट के एकदम जो नदी की पानी थे उसमें गिर गया। जो रेत, कंकरिया, मिट्टी थे वो नदी की नीचे गिर गया है, और जो लिक्विड घी था वो नदी की पानी के ऊपर तैरने लग गए। तो नदी की जो तट है उस तट में वो राजन भी खड़े थे और साथ में बुद्धदेव भी खड़े थे। तो उनने बोले, बुद्धदेव जी ने राजन को, जे राजन देखिए आप ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है? तो राजन ने बोला हाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो बोले इसमें से आप जो जो कंकर या मिट्टी, आप रेत, जो भी आप था वो नीचे गिर गया, और जो घी था वो तैर रहा है। आपके पास ऐसे कोई ब्राह्मण, ऐसे कोई पंडित, ऐसे कोई विधि, ऐसे कोई विधान है जिस विधान से इस जो घी है इसको मिट्टी के अंदर, जैसे कंकरिया पत्थर नीचे चले गए ऐसे नीचे पहुंचा दे, और कंकरिया पत्थर मिट्टी जो नीचे गिर गया वो तैरने लग जाए? तो बोले ये कैसे असंभव है, तो असंभव बातें हैं, ये हो ही नहीं सकते हैं। तो बोले क्यों नहीं हो सकते? तो बोले हो ही नहीं सकते, जो घी है उसकी धर्म है वो तैरना है, वो पानी में तैर रहा है, और जो मिट्टी, कंकरिया, रेत वो वजनी होती है, उसमें वजन होता है, उसकी धर्म होती है, जो वो नीचे की ओर जाएंगे तो वो मिट्टी में जाके मिल गए। तो ऐसे कोई विधि विधान कुछ तरीका कुछ भी नहीं होता है जो मतलब इसको तैरा सकते हैं और एक घी को बिठा सकते हैं मिट्टी में। तो आप तो महाज्ञानी हैं, राजन ने बुद्धदेव की उद्देश्य में बोले आप तो महाज्ञानी हैं और आप कैसे ऐसे बात बोल रही हो? तो बुद्धदेव बोले हम तो महाज्ञानी है कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन आप देश की राजा है, आपको महाज्ञानी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो भिक्षुक हूँ। मेरे तो काम है जे भगवान की ध्यान करना, अपने अंदर को, अपने आत्मा को जानना, अपने बुद्धि विचार विवेचना को पहचानना, मैं कौन हूँ मेरे को जानना, और मेरे को तो भिक्षा में जो मिल जाता है मैं वो खा लेता हूँ, और भिक्षा नहीं मिले तो मैं बहुत सारा दिन उपास रह सकता हूँ। और मेरे जो शिष्य लोग हैं उन लोग भी भिक्षुक ही है, उन लोग भी भिक्षा मांग के खा लेते हैं। लेकिन हम लोग को ज्ञान उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम तो ज्ञान की अनुसंधान करते खुद के लिए, खुद की हम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम खुद को जानने के लिए इतना तपस्या, इतना ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आप तो देश की राजा है, आपकी जितना प्रजा है सब आपकी औलाद की बराबर है। उनकी भलाई, उनको किस में भला होता है उसमें उसको कैसे सही रखा जाता है, उन लोग को कैसे खुश रखा जाता है, उनको कैसे परेशानी से निकालना पड़ेगा, ये सब तो आप को मतलब जानकारी में होना चाहिए ना। मतलब आपको तो ज्ञानी होना चाहिए। मैं ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक देश की राजा को ज्ञानी होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो वो देश जो है ना, वो हो सके वो पैसे से समृद्ध हो जाएगा, उनकी जो ज़मीन की टुकड़ा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ की प्रजा खुशी नहीं होंगे, क्योंकि राजा को ज्ञानी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस देश की राजा मूर्ख होता है वो देश बर्बाद हो जाता है। तो ज्ञानी आपको होना है। तो आप बोल रही है जे हाँ, हमें पता है जो मिट्टी कंकर या रेत जो बैठ गया है वो तैर नहीं सकते, और जो घी है, लिक्विड घी है जो वो तैर रहा है वो बैठ नहीं सकते। कोई कानून नहीं है, कोई मतलब विधि विधान शास्त्रों कोई कुछ भी इनको मतलब घी को नहीं ज़मीन में नहीं बिठा पाएंगे तरल कंडीशन में, और एक कंकरिया पत्थर जो है उसको तैरा नहीं पाएंगे। तो जब इतनी सी कंकर पत्थर रेत को आप तैरा नहीं पा रही है, और घी को आप उसको लिक्विड कंडीशन में ज़मीन में बिठा नहीं पा रही है, तो अब एक इंसान की पाप जो है वो कैसे पुण्य में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे परिवर्तित हो सकते हैं। उनने आपके पिताजी जो भी पाप करा है तो वो उनकी जो, इसीलिए सबके मन में जो उनके लिए जो विचार है वो रहेगा ही, और प्रजा के लिए जो जो अच्छा काम करा है वो भी प्रजा की दिल में वो रह जाएंगे। कोई पूजा पाठ, कोई भी आचार अनुष्ठान से इसको बदला नहीं जा सकते हैं। पाप पुण्य और कुछ नहीं होती है। पाप पुण्य ये होता है जो उन एक इंसान जीते जी या मरने की बात लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पिताजी की देहांत हो गया, उन्हें दुनिया छोड़ के चले गए हैं, और लोग उनकी मौत की बात दुख या गम नहीं मना के ये बात बोल रही, अच्छा हुआ ये राजा चले गए, और कुछ दिन जीते तो पता नहीं हमें कितना परेशान करते थे, जब तक जिए तब तक परेशान करते रहे। तो ये था उनकी पाप है। और जो स्थापित तो उन्हें जो भी कुछ अच्छा करके गए होंगे तो वो पुण्य है। ये दोनों अपने अपने जगह में ही, अपने अपने स्थिति में ही रहेंगे। जब इतना कंकर या पत्थर को आप ऊपर किसी भी पूजा पाठ हवन से आप उसको तैरा नहीं पा रही है, तो पाप को कैसे आप, वो पाप भी तो भारी होती है, पाप भी तो इतना पाप में वजन होता है जो ज़मीन में बैठ जाता है। तो ये आपकी पिताजी की पाप है जो ज़मीन में बैठा हुए है, उसको आप किसी भी हालत में हल्का करके ऊपर तैरा नहीं पाएंगे। और जो हल्का घी है जो आपकी पापा की ज़िंदगी में करे हुए पुण्य है, उनको कभी भी इतना ज़मीन में मतलब बिठा नहीं पाएंगे। तब तक सूरज अच्छे तरह से उग गया था, और सूरज की किरणों आके वो नदी के ऊपर जो घी तैर रहा था उसके ऊपर गिरा और चमकने लगा। बोले देखिए ये आपकी पापा की पुण्य है जो चमक रहा है दुनिया में, और जो पाप है वो एकदम ज़मीन में बैठ गए। तो ऐसे ही आपकी पिताजी जो भी कर्म करके गए हैं तो उनको आप सुधारीजिए, आप इससे कुछ शिक्षा लीजिए, और एक काम आप अभी इस जिस देश की आप राजा है उस देश की राजा नहीं है, अभिभावक है। उस देश की हर एक प्रजा, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करते हो, सब आपकी प्रजा है। धर्म उनकी कुछ भी हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ा जो चीज़ है वो आपकी प्रजा है। और आपकी सबसे बड़ा धर्म ये है कि आप राजा है, आपकी कर्म है राज धर्म। आप उनके प्रति राज धर्म पालन कीजिए। आप प्रजा को प्रजा की तरफ देखिए। प्रजा औलत से औलत की बराबर होता है, कभी कभी औलत से बढ़ के होता है। तो जैसे एक राजा की 4-5 औलाद होता है, उसमें से जो सबसे योग्य होता है उनको राजा बनाया जाता है। लेकिन प्रजा तो सब प्रजा होता है, हर कंडीशन में वो प्रजा ही होता है। उनको जब आप पनिशमेंट देते हैं तब भी वो प्रजा है, जब उनको पुरस्कार देते हैं तब भी प्रजा है, जब उनको तिरस्कार करते हैं तब भी प्रजा है। प्रजा को समझाना, प्रजा को अच्छा रखना, प्रजा को दुख परेशानी देखना, यही राजा की धर्म होती है। तो आप आपकी धर्म पालन कीजिए। आपकी पिताजी जो काम करके गया, अच्छा बुरा, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। वो उनकी कर्म था,
तो वो उनकी कर्म उनके साथ ही रहेंगे। आप कुछ भी पूजा पाठ से उनकी जो कर्म है, जो अच्छा कर्म है या जो बुरा कर्म है, किसी को भी आप क्यों, दुनिया की कोई ताकत, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई शास्त्र और कोई भी धर्म की शास्त्र वो बदल नहीं सकते। वो कोई भी धर्म की शास्त्र बोलिए, आज हमारा पास आए हैं, कोई ज्ञानी पंडित के पास जाइए, कोई मौलाना के पास जाइए, कोई जो फादर के पास जाइए, किसी के पास ये क्षमता नहीं होगी जो आपकी पिताजी की पाप को पुण्य में और पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर पाए। उनने जो करके गया है वो पत्थर की लकीर है। वो पत्थर की लकीर तो भी एक बार मिट सकते हैं, लेकिन लोग की करे हुए पाप और पुण्य कभी नहीं मिटता है। वो वैसे की वैसे ही दुनिया में ब्रह्मांड में रह जाते हैं। तो राजन, उस चिंता को आप छोड़िए और आप जाइए अपने प्रजा लोगों के पास, आपके देश में जाइए और प्रजा लोगों को इस से जो आपको लेसन मिला है, इसके साथ आप आपकी प्रजा लोगों के साथ खुशी खुशी दिन बिताइए। आज के लिए इतना तक है। सब अच्छा रहना और सबको अच्छा रखना। नमस्ते।